नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्मण की पत्नी 14 साल तक क्यों सोई, उर्मिला का निद्रा योग और रामायण का सबसे बड़ा त्याग। आज इस वीडियो में यही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण केवल राम, सीता और रावण की कथा नहीं है। यह त्याग, प्रेम और कर्तव्य के उन अनगिनत दीपकों की कहानी है जिनकी रोशनी में मुख्य कथा आगे बढ़ी। आज हम एक ऐसे दीपक की बात करेंगे जिनकी मौन तपस्या ने राम के वनवास को सफल बनाया। वह है महारानी उर्मिला, जो लक्ष्मण की अर्धांगिनी थी। वह देवी जिसने 14 साल की नींद का दान करके राम सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। जब लक्ष्मण ने बड़े भाई राम के साथ 14 वर्ष के वनवास जाने का निर्णय किया, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। एक पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उर्मिला ने कहा, स्वामी, मेरा स्थान आपके चरणों में है। के लिए वन कांटों का नहीं, फूलों का बिछोना होगा। मुझे भी साथ चलने के लिए आज्ञा दे। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिले, मेरा कर्तव्य अब केवल राम और सीता की सेवा करना है। यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा ध्यान तुम पर रहेगा और मेरी सेवा में कमी आएगी। तो मेरा संकल्प अडिग है और मुझे पता है तुम्हारी शक्ति मेरे साथ अयोध्या में रहकर भी मेरी रक्षा करेगी। लक्ष्मण ने उर्मिला को अयोध्या में रहने का आदेश दिया। उर्मिला ने पति की आज्ञा को राम की सेवा माना और अपने अश्रुओं को रोक लिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। राम सीता के साथ वन की यात्रा पर निकले लक्ष्मण जानते थे कि 14 वर्ष की सेवा में सबसे बड़ी बाधा है नींद, क्योंकि सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निद्रा देवी का आवाहन किया और वरदान मांगा। लक्ष्मण ने निवेदन करते हुए कहा, हे निद्रा देवी, मैं 14 वर्ष तक सोना नहीं चाहता। मुझे वरदान दे ताकि मैं बिना थके, बिना पलक झपकाए अपने प्रभु की सेवा कर सकूं। निद्रा देवी ने कहा, हे लक्ष्मण, संसार का नियम अटल है। यदि कोई एक जीव 14 वर्ष तक नहीं सोएगा तो किसी दूसरे जीव को उसकी नींद लेनी होगी। और तभी अयोध्या के महल में जहां उर्मिला अपनी सास सुमित्रा के साथ थी, उन्हें इस घटना का आभास हुआ। उर्मिला ने कहा, हे निद्रा देवी, मेरे स्वामी की 14 वर्ष की सारी नींद आप मुझे दे दें। मैं अपने पति की सेवा में बाधक नहीं बनूंगी और मैं उनकी ओर से सो जाऊंगी। उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद को सहस्र स्वीकार कर लिया। यह कोई सामान्य निद्रा नहीं थी, यह निद्रा योग था। एक ऐसी तपस्या जिसमें 14 वर्षों तक उनको सोना था। अब उर्मिला का यह त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण था। अखंड सेवा उर्मिला के इस बलिदान के कारण ही लक्ष्मण गुड़ाकेश यानी नींद को जीतने वाला बन पाए। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक रात दिन राम और सीता की सेवा की। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने नींद को त्याग दिया और उनकी एक भी रात
बिना पहरे के नहीं बीती। फिर लंका विजय हुआ। रावण का पुत्र मेघनाद केवल उसी व्यक्ति से मारा जा सकता था जिसने 14 वर्ष तक नींद ना ली हो। उर्मिला के कारण ही लक्ष्मण इस शर्त को पूरा कर पाए और मेघनाद का वध करके राम का विजय सुनिश्चित किया। अयोध्या की वेदना। उर्मिला 14 वर्षों तक केवल सोकर लक्ष्मण की नींद वह लेती रहीं और उन्होंने अयोध्या के समस्त दुख और विरह की वेदना को भी अपने भीतर समा लिया ताकि राज परिवार और प्रजा का दुख सहनीय हो सके। उर्मिला का त्याग बताता है कि सेवा और त्याग हमेशा युद्ध के मैदान में नहीं होते, कभी कभी वे महलों की दीवारों के पीछे मौन रहकर भी किए जाते हैं। उनके मौन बलिदान के बिना लक्ष्मण अपने कर्तव्य को कभी पूरा नहीं कर सकते थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा समर्थन वह है जहां आप अपने अहम ईगो को त्याग कर अपने प्रियजनों के लक्ष्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। उर्मिला का जो त्याग है वो कितना बड़ा है वो रामायण में अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। उन्होंने भी महलों में रहकर भी उर्मिला ने राम और सीता की सेवा की। उर्मिला की यह अनूठी तपस्या को अगर आप नहीं जानते थे या आप उर्मिला की इस अनूठी तपस्या को हर भक्त तक पहुंचाइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए जय श्री राम और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।